हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द एनालिटिक पोस्ट। और आज हमारे साथ हमारे नए गेस्ट हैं नीरज जी दोनरिया जी, जो बजरंग दल के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो आइए आज इनसे मुलाकात करते हैं और इनके बजरंग दल के बारे में बहुत सी अनकही बातें जानते हैं। तो नीरज जी दोनरिया जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जी नमस्कार। जी नमस्ते जी। नीरज जी, एक मैं आपके बारे में थोड़ा मैंने एक डिटेल परिचय एक आपका दे देता हूँ। मूल रूप से आपकी क्या क्या कार्यशैली रही है। नीरज जी दोनरिया जी मूल रूप से आगरा कैंट शहर के हैं और ये परिवार में सबसे बड़े हैं। और 2000 के आसपास ये पूर्णकालिक संगठन विस्तारक निकले और दो 1990 से ही संगठन से जुड़े हुए हैं, जिसमें इन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन, शिला पूजन और 5 में ये आपको कश्मीर विभाग का संगठन मंत्री बनाया गया वीएचपी में। वही 2009 में आप जम्मू कश्मीर प्रांत संयोजक बने, जिसमें बाबा बर्फानी के समय जब अमरनाथ यात्रा के ऊपर जो संकट का बादल छाया, उसमें नीरज जी ने काफी अहम रोल निभाया उस यात्रा को फिर से शुरू करवाने के लिए और हिंदू जन जागृति एक जम्मू कश्मीर में आंदोलन खड़ा किया, जो जिसमें वो जो देश भर में चर्चा में रहा। वहीं इन्होंने जो अमरनाथ यात्रा शुरू करवाई फिर से, जिसमें ये आतंकवादी और उनके समर्थकों के लिए मुंह तोड़ जवाब था। वहीं 2020 में इनका फुल टाइम प्रचारक का की घोषणा हुई और 2022 में ये बजरंग दल के नेशनल प्रेसिडेंट बन गए। तो नीरज जी दोनरिया जी ने कई ऐसे आंदोलनों में भाग लिया है और कई बजरंग दल के संगठन के नाते कई वर्षों से ये बजरंग दल और वीएचपी जैसे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। और नीरज जी, सर्वप्रथम तो मेरा आपसे यही प्रश्न है कि आपने एक खंड की इकाई से शुरुआत करके और बजरंग दल के नेशनल प्रेसिडेंट का सफर आपका कैसा रहा? नहीं, हमारे सफर का विषय नहीं है। बजरंग दल में चूंकि प्रखंड संयोजक से काम किया, जी तो एक अच्छा अनुभव है। एक बजरंग दल में काम करके देश की वर्तमान परिस्थिति क्या चल रही है, कैसी चल रही है, कैसे काम करना चाहिए और देश हित में क्या आवश्यकता है, यह सब सीखने का अवसर मिला है। सीखते सीखते कब संयोजक हो गया पता नहीं, बस संगठन निर्णय जी करता जी। चला गया, मैं काम करता चला गया। अभी आप हाल ही के अंदर देखोगे तो ये इस बजरंग दल के ऊपर कर्नाटक चुनावों के अंदर भी प्रतिबंध लगाने की इन लोगों, मतलब जो कांग्रेस पार्टी है, जो उसने बात की थी अपने मैनिफेस्टो में रखा था। तो इस नजरिए को आप कैसे देखते हैं? और बजरंग दल इन दिनों काफी चर्चा में है। बजरंग दल प्रारंभ से ही चर्चा में रहा है, जी क्योंकि उसका जो जन्म है वो संघर्ष में हुआ है। जी 1984 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए श्री रामजान की रथ यात्रा प्रारंभ हुई थी, जिसमें उस समय की कांग्रेस सरकार ने उसकी सुरक्षा व्यवस्था हटा ली। हम्म, वह निर्णय भी उसका मुस्लिम पस्त निर्णय था। ऐसे समय में सुरक्षा कैसे निकले, तो इसलिए हिंदू नौजवानों को उस समय दंड और पटका देकर यात्रा की सुरक्षा वाहिनी बना के निकाला गया था। तो 8 अक्टूबर 1984 को बजिंदर का जन्म संघर्ष में हुआ और आगे आंदोलन की सुरक्षा उसके हाथ में थी, तो संघर्ष के लिए हुआ। अब जिसका जन्म संघर्ष में हुआ हो तो स्वाभाविक है वो पराक्रमी होगा, साहसी होगा, चर्चा का होगा। इसलिए बजरंग दल को यह प्रारंभ से ही उसके भाग्योदय में, उसके जन्म में प्रचार उसका प्रभाव है। बजरंग दल फिर जो काम करता है, जो भी उसने काम किए हैं, वो हिंदू हित के किए हैं। हिंदू हित के काम करता है, राष्ट्र की रक्षा के काम करता है, उन मुद्दों को उठाता है, उनके लिए काम करता है। जी तो जो लोग उसके अगेन काम करते हैं, जो लोग धर्मात्मा का काम करते हैं, जो लोग इस्लामी जिहाद का काम करते हैं, जो लोग राम मंदिर नहीं बनना देना चाहते, तो वो हमारे सामने आते हैं। जी। तो वो चर्चा बन जाती है, हमारी दिशा ठीक है, हम अपने सही काम में लगे। अच्छा, अयोध्या में अभी राम मंदिर का बन रहा है। और तो क्या अब ये माना जाए कि वीएचपी और बजरंग दल अब इससे संतोष करेंगे, या फिर जिस प्रकार से अभी हाल ही के दिनों में काशी और मथुरा के मुद्दे गरमाए जा रहे हैं और जो अभी कोर्ट में है, उसको आप कैसे, क्या समझे इन चीजों को? देखिए, दो एक बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि जी विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम जन्मभूमि, श्री काशी विश्वनाथ, श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये तीन मुद्दे लिए थे। ये तीनों मुद्दे उसके एजेंडे में हैं और ये सदैव एजेंडे में रहने वाले हैं। इनसे वो पीछे लौटने वाला नहीं है। इसीलिए अभी अयोध्या पर 27 साल का लंबा संघर्ष करके हिंदू समाज ने
संघर्ष करके प्राप्त किया, किसी की कृपा से नहीं प्राप्त किया है, किसी का एहसान नहीं प्राप्त किया। हिंदू समाज की शक्ति को सामूहिक करके और अपने पराक्रम से वह प्राप्त किया है। उस पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। 2024 में हम सब भगवान श्री राम को 1528 में जब मंदिर टूटा था उसके बाद में, अब भगवान श्री राम 500 साल बाद उस मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा 2024 में मकर संक्रांति दिन हो जाएगी। ये हम सब के लिए गौरव की बात होने वाली है कि हम भगवान श्री राम को पुनः मंदिर की पुनः स्थापना करने जा रहे हैं, और गर्व के साथ। 300 फीट लंबे, 250 फीट चौड़े, 161 फीट ऊंचे उस शिखर के साथ पहले से भी बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। जी। यह पराक्रम के लिए से किया है। अब यह हमारा केवल एक पहला कदम भर है। अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा काशी बाकी है, जो एजेंडे में था है और वो रहेगा, और उसको हम करेंगे। जी। एक और नीरज जी मैं बात बताना चाहूंगा कि भी हाल ही के दिनों में आपने देखा कि भारत के अंदर कट्टरपंथी विचारधाराएं पनप रही हैं और चरमपंथी लोगों के द्वारा कई बेगुनाह लोगों को भी निशाना बनाया गया, उनकी हत्याएं की गई। तो इसको रोकने के लिए बजरंग दल के क्या प्रयास है और इसको बजरंग दल इसके बारे में क्या सोचता है? देखिए, बजरंग दल इस्लामिक जिहाद और ईसाई धर्मांतरण, वामपंथी नक्सलाइट, जी। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान, घुसपैठी, अब ये सब चीजें देश में समस्या बनकर सामने खड़ी है। भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय 3 करोड़ मुसलमानों को यह सोचकर उनके बहुत अनुग्रह और करने पर हम कहा जाएंगे, जब वो भयभीत हो गए वहां, जब पाकिस्तान से बड़े पैमाने पे हिंदू कटकर आ रहा था, जब अपनी बारी आई वहां जाने की, तो हम पे हमला ना हो जाए इसलिए भयभीत होकर उन्होंने यहाँ रहने का, जब धर्म का अगर विभाजन हुआ था उनको नहीं रोकना चाहिए। मैं इसको गलती मानता हूँ। ये भारत में बहुत बड़ी गलती हुई, धर्म का विभाजन होने के बाद भी रोका गया। ये न रोका गया होता तो आज देश में इस्लामिक जिहाद नहीं होता, आज देश में समस्या देश में नहीं होती, आज रोहिंग्या घुसपैठ घुसपैठ नहीं होता। ये सब इसलिए हो रहा है। लेकिन जिन लोगों को रोका गया वो भारत के संविधान सम्मत, वो भारत के साथ आत्मसात नहीं हुए, वो हिंदुओं बहुत से हिंदू के साथ आत्मसात नहीं हुए, उनके साथ उनका व्यवहार भाईचारे का कहने का रहा, लेकिन रियलिटी में नहीं किया उन्होंने। हम गाय को माँ कहते हैं, वो गाय को रोटी से खाना चाहते हैं, वो गाय को हत्या गौ तस्करी करना चाहते हैं। यह जो दोहरा चरित्र अपनाया, हम संविधान की बात करते हैं, वो कुरान और शरीयत की बात करते, लागू करने की बात करते हैं। इनके कारण ये समस्या है। इसलिए बजरंग दल, इस्लामिक जिहाद, लब जिहाद, धर्मांतरण, अब ये सब किसके कारण है? तो इस्लामिक जिहाद के कारण है। लैंड जिहाद इस्लामिक जिहाद के कारण है। आज गौ तस्करी, गौ हत्या इस्लामिक जिहाद के कारण है। आज रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ इस्लामिक जिहाद के कारण है। आज नशा तस्करी पूरे भारत के बॉर्डर क्षेत्र में किसके कारण है? तो इस्लामिक जिहाद के कारण है। आज देश में अस्थिरता, जगह जगह दंगे इस्लामिक जिहाद के कारण है। कश्मीर घाटी में आतंकवाद इस्लामिक जिहाद के कारण है। लब जिहाद इस्लामिक जिहाद के कारण है। ये समस्या जिनके कारण है उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बजरंग दल सामने खड़ा हुआ है। बजरंग दल संगठन का भी काम विस्तार करके काम कर रहा है, और ये जो चुनौतियां देश के सामने खड़ी हैं, इनसे दो दो हाथ भी कर रहा, मुंह पर जवाब भी दे रहा। नीरज जी, बजरंग दल के ऊपर भी कट्टरता के आरोप लगते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है हिंदू समाज में? बजरंग दल ने कट्टरपंथ का विषय नहीं, बजरंग दल कट्टरपंथ संगठन नहीं, बजरंग दल कोई प्रखर संगठन है, राष्ट्रभक्त संगठन, जी। राष्ट्रवादी संगठन है। जी। इसमें काम करने वाले जो है कार्यकर्ता, वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं, अच्छा। संकल्प लेकर करते हैं, संपूर्ण जीवन राष्ट्रभक्ति के लिए जीते हैं। भारत माता को, भारत माता सदैव अजय रहे, यह मन में भाव लेकर जीते हैं। भारत माता फिर से अखंड स्वरूप प्राप्त करे, इसके लिए जीते हैं। भारत फिर से अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए जीते हैं। अब इसमें कट्टरपंथ कहां से आ गया? कट्टरपंथी तो वो है जिन्होंने कल तीन परसों दिल्ली में साक्षी को 30 से 40 बार चाकू मारकर हत्या की उसके गले पर। ठीक। यह है कट्टरपंथ। श्रद्धा का हत्या 35 टुकड़े करके किया, फ्री मर करके, वो है कट्टरपंथ। बजरंग दल इनका विरोध करता तो कट्टरपंथ नहीं है। बजरंग दल तो ऐसे कट्टरपंथियों के सामने खड़ा है, जिनके सामने खड़ा है। ऐसी अराष्ट्रीय गतिविधियां बजरंग दल पर आरोप लगाती है, बजरंग दल कट्टरपंथ है। कट्टरपंथ नहीं, बजरंग दल सिद्ध रूप से राष्ट्रभक्त संगठन, देशभक्त संगठन। जी।
बजरंग दल का ये भी दावा है कि वो हिंदू हित का कार्य करता है। इस पर आप थोड़ा हमें प्रकाश डालें और आपके संगठन की जो कार्यशैली है उसके ऊपर हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएं कि बजरंग दल किस प्रकार से कार्य करता है और उसका क्या। देखिए 1984 में बजरंग दल का प्रारंभ होने के साथ ही पहला ही काम हमारे पास तो हमारे हिंदू जीवन मूल्य का आया। जी। यानी हिंदू जीवन मूल्य का जो यात्रा जारी राम जन्मभूमि की, उस यात्रा का सुरक्षा व्यवस्था वो करे, इसके उद्देश्य से ये बजरंग दल ने पहले ही कदम पर किया। और 3 महीने की उस यात्रा में 3.5 करोड़ लोगों को लोग जुड़े। जहाँ हिंदू को बटा हुआ माना जाता था, वहां हिंदू सामूहिक होकर के आ गया। यानी समरस होके काम, हिंदू हम सब एक के भाव से काम, हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा करेंगे, हिंदू जीवन मूल्य की पुनः स्थापना करेंगे। इसीलिए आज श्री राम जन्मभूमि का विषय, काशी विश्वनाथ का विषय है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का विषय है। ये हमारे हिंदू जीवन मूल्य की पुनः स्थापना के संकल्प, जिन्हें हम करेंगे, संकल्प लेकर के कार्य कर रहे हैं। अब हिंदू समाज का संरक्षण का संस्कार पक्ष भी मजबूत होना चाहिए, इसलिए बजरंग दल साप्ताहिक मिलन कहीं चलाता है। उस साप्ताहिक मिलन कर सप्ताह में एक दिन सामूहिक होकर के इसी मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ करे, 3 बार ओमकार करे, तेरा बार श्री राम जय जय राम विजय महामंत्र करे, तब विजय महामंत्र करेगा, रामधुन करेगा, उसमें संस्कार आएगा, विजय कभी पराजित नहीं होगा। 2 भजन, राम के, कृष्ण के, शंकर के, माँ दुर्गा के, यानी कि भजन अपने देवता के। उन्होंने सदैव पराक्रम किया, सबके हाथ में त्रिशूल है, सबके हाथ में अपने शस्त्र हैं। पराक्रम किया, इसीलिए सब उनको भगवान मानते हैं। और दूसरी तरफ देशभक्ति गीत, 2 देशभक्ति गीत, महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, अपने क्रांतिकारियों के, इनके गीत गाएगा तो भारत माता के प्रति उसकी आस्था बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, भारत में रक्षा करेगा। भारत माता की आरती, हम आरती, अन्य आरती भी करते हैं, राम जी की, हनुमान जी की, शंकर जी की, दुर्गा जी की, लेकिन भारत माता की आरती कोई नहीं करता, हम कर रहे हैं। अपनी भारत माता, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, जिससे हमको, जिसके कारण हम जीवित हैं, जिसका हम जाने जाते हैं, संपूर्ण जीवन वहां जीते हैं, उसके प्रति हमारी श्रद्धा रहे। और भारत माता सदैव अजय रहे, वो कोई पराजित ना हो, सीमा सुरक्षित रहे, ये भाव लेके, इसलिए देशभक्ति का भाव उनमें निर्माण हो। महापुरुषों की जीवनी उस साप्ताहिक मिलन के अंदर में सुनाई जाती है, पढ़ाई जाती है, कहानी के रूप में, प्रेस प्रसंग के रूप में। अब बताइए, फिर 18 जय घोष हमारे संकल्प है हमारे, और 18 संकल्प, भारत माता की जय हो, सदैव भगवान की, इसके बाद क्या नाम है, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, विश्व का कल्याण हो, धर्मांतरण बंद हो, वगैरह, 18 जय घोष। अब ये बताइए, ये कहां से कट्टरपंथ, ये सारा विषय देशभक्ति का है, अपने हिंदू संस्कार का है, इनके जी माध्यम से वो बिल्कुल। काम करता है। सेवा सच्चा संस्कार बजरंग दल का ध्येय वाक्य है। इसीलिए बजरंग दल 2 नवंबर को, ये 2 दिन में 1 लाख यूनिट पूरे देश में रक्तदान करता है। किसी की रक्त की कमी से प्राण न जाए, संकल्प लेके काम करता है। बजरंग दल ने 1996 में संकल्प लिया था कि गाय हमारी माता है, जिसम का नाता, उसे गाय को नहीं कटने देंगे, हम रक्षा करेंगे। तब से लेकर अब तक 86 लाख गौवंश की हत्या बजरंग दल अब तक कर चुका है। कसाईयों से पुलिस का सहयोग लेके उनको बरामद कर चुका है। आज देश में विष्णु पर से 5.5 लाख गौशाला चलाता है। आज देश में कई राज्यों में गौसेवा आयुक्त बन रहे हैं। आज जैविक खाद से खेती होनी चाहिए। आज पंचगव्य निर्माण से असाध्य रोग दूर हो रहे हैं। ये दृष्टि किसने दी? ये दृष्टि बजरंग दल के कार्य के कारण देश को मिली है। आज उस पर अमल हो रहा है। गाय का महत्व, गाय की महिमा पहले से बहुत है, पर समाज में, व्यवहार में अब आ रहा है। आज बजरंग दल ने ये काम किया। इसके साथ ही बजरंग दल प्रत्येक वर्ष 5 लाख पौधे लगाता है पर्यावरण की दृष्टि से। वो बजरंग दल सांस नहीं लेता, इस देश में रहने वाला हिंदू भी लेता, मुसलमान लेता, ईसाई भी लेता, सब लेते हैं। लेकिन हमारा इस बात का केवल विरोध है, भाई सांस लेते हो, इस देश में रहते हो, देश की बजाओ, देश का खाते हो, देश की बजाओ। पाकिस्तान पाकिस्तान, इस्लाम इस्लाम मत करो, जिहाद मत करो, शांति से रहो, देश के विकास में हाथ बनो, जी। देश का मस्तक ऊंचा हो, वो काम करो, देश के पक्ष में होने वाले निर्णय निर्णय में साथ खड़े हो जाओ। अब आप बताइए, इधर बात कर रहे हैं कि संविधान की बात करते हैं। संविधान में उसमें कहा गया कि इंदिरा गांधी के समय पर कि जनता का नियंत्रण करना चाहिए, इसलिए परिवार नियोजन की आवश्यकता है। हिंदू समाज ने केवल सरकार के आह्वान मात्र पर स्वीकार कर लिया। हिंदुओं के परिवार में जांच कर लीजिए तो जनगणना होती है, दो दो तीन तीन बच्चे, ज्यादा नहीं, कहीं कहीं एक बच्चा भी है। यहाँ हम दो और हमारे गिन लो। ये कौन सा सिद्धांत है भाई? ये कौन सी संस्कृति है? ये कौन सा संविधान का पालन हो रहा है? ये अपनी संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है? हमारा ये विषय है। अब इस विषय को अलग प्रकार से लेकर के अलग तरह की बातें हो रही है, लेकिन बजरंग दल अपने काम पे लगा है। बजरंग दल साहस के काम करता है, इसलिए 100% वर्ग लगाता है। इस मई और जून महीने में बजरंग दल ने 44 प्रांतों में
लगभग 10,000 नौजवानों को प्रशिक्षण कर रहा है, ताकि हिंदू नौजवान साहसी और पराक्रमी हो, वो अपने हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा, भारत माता की रक्षा हमेशा अपने पराक्रम के साथ कर सके, अपने पूर्वजों का संकल्प लेकर, स्मरण लेकर के, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इनका इनका प्रेरणा लेकर इनसे, और आगे बढ़ सके राजा सोहेल देव, अनेकों क्रांतिकारी और अनेकों राज जिन्होंने संघर्ष किया है, उनका आदर्श मान करके अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव उसी मार्ग पर चलते रहे। भारत पर किसी विदेशी का शासन हमें स्वीकार नहीं, चाहे वो इस्लामिक जिहादी के रूप में आक्रमणकारी आए हो, बाबर आए हो, चाहे औरंगजेब तक, और चाहे अंग्रेज आए हो, चाहे शक हूण आए हो, इस भारत ने कभी भी विदेशी शासन स्वीकार नहीं किया, सबको खाड़ के फेंका है, आगे भी जारी रहे। जी। बजरंग दल के ये बजरंग दल काफी मुखर संगठन रहा है, और बजरंग दल की संगठन की छवि भी काफी संघर्षशील रही है, और बजरंग दल का वाक्य भी है, संघर्ष से जन्म, जन्म से संघर्ष। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बजरंग दल काफी सौम्य दिखाई देता है। इसका क्या कारण है, और ये बजरंग दल किस प्रकार से इसको हम देखें, बजरंग दल के सौम्य दिखने के कारण? यह प्रश्न जो आपने किया है, मुझे कई कई चैनल्स पर और कई पत्रकारों ने मुझे किया है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी चाहिए। आप जब समुद्र में जाएंगे, के किनारे जाएंगे, तो आप समुद्र के ऊपर लहरें देखेंगे, लेकिन समुद्र को पूरे को जब देखेंगे तो फिर तूफान और वो आता है। तो बजरंग दल का विष्णु प्रसाद का स्वरूप बहुत विशाल हो गया। आज बजरंग दल 9,000 प्रखंडों में काम करता है, और जब आंदोलन था राम जन्मभूमि का, उस समय बजरंग दल में लोग जुड़ गए थे, पर संगठन तंत्र नहीं था। आंदोलन के कारण उसका मुखरता, उसकी प्रताप, उसका पराक्रम एकदम समाज के सामने आया, और वह समय की आवश्यकता भी थी। आज संगठन जो मैंने कहा, आज हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए, हिंदू नौजवानों को संगठित करने के लिए, उनमें हिंदुत्व का संस्कार देने के लिए, आज उनको साहसी पराक्रम का प्रशिक्षण देने के लिए, आज साप्ताहिक में बलूपाठा केंद्र के माध्यम से इस्लामिक जिहाद के द्वारा जो फैलाए षड्यंत्रों से को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, आज धर्मांतरण रोकने के लिए, आज जो लड़कियां लज्जा का शिकार होती है उनको वापस लाने के लिए, आज ये तंत्र की आवश्यकता है। बजरंग दल पहले से कई गुना अधिक काम अब कर रहा है। हजारों लड़कियां बजरंग दल के प्लेटफॉर्म पर एक सप्ताह में घर वापसी कराने में काम करता बजरंग दल। ये लफ्जा छोटा नहीं है, लफ्जात का षड्यंत्र का स्पष्ट बता देता हूं। हिंदू लड़की फंसाओ, मुस्लिम आबादी बढ़ाओ, हिंदू लड़की के गर्भ से मुस्लिम बच्चों बच्चों का जन्म, यह एजेंडा है अपनी संख्या बढ़ाने को, ताकि भारत को 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाया जा सके। इस एजेंडे पर चल रहे हैं, जो जिनको हमने संरक्षण दिया था 1947 में, भारत के विभाजन के बाद भी रख लिया था छोटे भाई की तरह, अब वो बड़े बनना चाहते हैं, वो कब्जा करना चाहते हैं देश पर। इस तरीके से जो भारत का हिंदू, मतलब बहन बेटी हमारा जीवन मूल्य है हिंदुओं का, उस पर हाथ डाला है। तो अब उनकी रक्षा करने का काम बजरंग दल कर रहा है। आज मैंने कहा कि आज एक सप्ताह में हम हजारों बहनें पूरे देश भर में एक सप्ताह में बचाते हैं। आज द केरला फाइल स्टोरी के द्वारा आपने खुद देखा होगा, 32,000 लड़कियां केवल अकेले केरल के में से आ रहा है। बिल्कुल, ये लेकिन काफी पूरे देश में, पूरे संगठित अपराध है, ये काफी संगठित अपराध पूरे था देश ये। पूरे देश में कितना होगा, पूरे देश में कितना होगा, अकेले केरल का विषय थोड़ा ही है। पूरे देश में कितना होगा तो कल्पना कर सकते हैं, ये पूरे देश की समस्या है। पूरे देश में बजरंग दल फाइट कर रहा है, बजरंग दल इनके सामने है, इसलिए ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वैन लगाओ, वैन लगाओ, वैन लगाओ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हट जाएगा तो बाकी हमें काम करने का मौका मिल जाएगा। ये कभी नहीं होने वाला। बजरंग दल है, हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा के लिए और संकल्प लेकर काम कर रहा, करते रहेंगे, और इन्हें इस्लामिक जिहाद को परास्त भी करके दिखाएंगे। ये संकल्प है हमारा। जी। नीरज जी, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण के कानून के विषय में आपका क्या कहना इन दोनों विषय में विश्व हिंदू परिषद ने अभी जो हरिद्वार में बैठक हुई है संतों के साथ, है? उस बैठक में, केंद्रीय माध्यम मंडल बैठक हुई है संतों की, उस बैठक में यह मुद्दे फिर प्रस्तावित किए हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद भी, बजरंग दल यानी विश्व परिषद निर्णय लिया, बजरंग दल आते, वो पहले से अपने एजेंडे पर है कि देश में समान नागरिक संहिता लगनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, और इसके आगे बढ़ के धर्मांतरण पर भी केंद्रीय कानून आना चाहिए, गौ हत्या पे केंद्रीय कानून आना चाहिए। देश के अंदर 1 लाख से ऊपर मंदिर ऐसे हैं जो सरकार के नियंत्रण में है। आज वह पैसा मुल्ला मौलवियों की तनख्वाहों पर, वो मौला चर्च और फादर की, चर्च के फादरों की तनख्वाहों पर खर्च किया जा रहा है।
हमारे पैसे को उनके ऊपर लगाया जा रहा है जो जो देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, धर्मांतरण करना चाहते हैं, लवजात करना चाहते हैं, अराष्ट्रीय युद्ध चला रहे हैं। यह नहीं देश में चलेगा। इसलिए ये चारों पांचों विषय में वेंदल का स्पष्ट मानना है, ये सब चीज लागू होनी चाहिए ताकि देश आंतरिक रूप से भी सुरक्षित हो सके। जी, नीरज जी, आपका आपने काफी अपने प्रश्नों को बहुत तरीके से अपने सामने साफगोई से हमारे सामने रखा। तो आप और आपने अपने व्यस्त समय को निकालकर हमारे चैनल को लिए हमें समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये बजरंग दल के नेशनल प्रेसिडेंट जय श्री राम। जी, जय श्री राम। बजरंग दल के नेशनल प्रेसिडेंट नीरज जी दोनेरिया थे, और इन्होंने बताया कि बजरंग दल की क्या कार्यशैली है और बजरंग दल किस प्रकार से कार्य करता है, बजरंग दल की मुख्य मांगे क्या हैं, और जो दूसरी प्रकार से जो बजरंग दल के ऊपर बैन लगाने की बात अभी हाल ही के दिनों में हुई, तो उसके ऊपर काफी इन्होंने मुखरता से जवाब दिया। तो साथियों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। वहीं हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही एक और नई हस्ती और नई अतिथि और नए गेस्ट के साथ आपके साथ आते रहेंगे, और इसी प्रकार से हम हमारे चैनल के ऊपर एक से एक अलग अलग गेस्ट को लाकर उनकी बातों को आपके सामने पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।